बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में कायम 3 रुकनी ऑडियो लीक्स कमीशन ने भी ऑडियो लीक्स कमीशन का केस सुनने वाले सुप्रीम कोर्ट के बेंच पर एतराज़ कर दिया है। ऑडियो लीक्स कमीशन के सेक्रेटरी के जरिए दाखिल किए गए जवाब में यह कहा गया कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में कायम 5 रुकनी बेंच ऑडियो लीक्स कमीशन केस ना सुने क्योंकि जाती मफाद से मुतालिक केस कोई जज नहीं सुन सकता। जवाब में मजीद कहा गया कि कमीशन को कोई जाती दिलचस्पी नहीं, जिम्मेदारी कानून के तहत दी गई है। दाखिल किए गए इस जवाब में मजीद कहा गया है कि पहले ही वाज़ेह कर चुके हैं कि कमीशन की कार्रवाई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई नहीं है। इंक्वायरी कमीशन ने 5 रुकनी बेंच की तश्कील के तरीकाकार पर भी एतराज़ करते हुए कहा कि बेंच की तश्कील का मामला जजेस कमेटी के सामने नहीं रखा गया था, इसलिए नए बेंच की तश्कील तक 5 रुकनी बेंच समाअत मुअख्खर करे। गुज़िश्ता रोज़ वफाकी हुकूमत ने भी ऑडियो लीक्स कमीशन के बेंच पर एतराज़ जमा कराया था। जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में कायम 3 रुकनी ऑडियो लीक्स कमीशन ने भी ऑडियो लीक्स कमीशन का केस सुनने वाले सुप्रीम कोर्ट के बेंच पर एतराज़ उठा दिया है। ऑडियो लीक्स कमीशन के सेक्रेटरी के जरिए दाखिल किए गए जवाब में कहा गया कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में कायम 5 रुकनी बेंच ऑडियो लीक्स कमीशन केस ना सुने क्योंकि जाती मफाद से मुतालिक केस कोई जज नहीं सुन सकता। जवाब में मजीद कहा गया कि कमीशन को कोई जाती दिलचस्पी नहीं, जिम्मेदारी कानून के तहत दी गई है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक्स कमीशन केस के बेंच पर एतराज़ की दरख्वास्त वापस कर दी है। इसी बारे में मजीद तफसील जानेंगे जियो न्यूज़ की नुमाइंदा मरियम नवाज से, जो ही उनसे हमारा राब्ता होगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक्स कमीशन केस के बेंच पर एतराज़ की दरख्वास्त वापस कर दी है। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ने जजेस पर एतराज़ात की वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त वापस कर दी है। रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से ये एतराज़ किया गया है कि जो दरख्वास्त करनी है वो खुली अदालत में करें। वफाकी हुकूमत ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस एजाजुल एहसन जस्टिस मुनीब अख्तर के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने अब ऑडियो लीक्स कमीशन केस के बेंच पर एतराज़ की दरख्वास्त वापस कर दी है। और रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से जो एतराज़ किया गया है उसमें ये कहा गया है कि जो दरख्वास्त करनी हो वो खुली अदालत में करें। मज़ीद तफसील जानेंगे जियो न्यूज़ की नुमाइंदा मरियम नवाज से। मरियम, क्या तफसीलात हैं? जी, वफाकी हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज़ बेंच के ऊपर एतराज़ किया था जो कि इंक्वायरी कमीशन ऑडियो लीक से मुतालिक बनाया गया है, उस पर जो है वो कार्रवाई कर रहा है। और ये कहा गया था वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त में कि जिन जजेस का ऑडियो लीक्स के साथ मुबैना तौर पर बराह रास्त ताल्लुक है या उनके किसी करीबी रिश्तेदार का इससे ताल्लुक है वो इस केस की समाअत ना करें। और आज जो रजिस्ट्रार ऑफिस है उसने इस दरख्वास्त के ऊपर एतराज़ लगा के दरख्वास्त वापस कर दी है और ये कहा है कि क्योंकि केस खुली अदालत में चल रहा है तो अगर कोई दरख्वास्त इस तरह की देनी भी है तो वो खुली अदालत में दी जाए। अब से कुछ देर बाद इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ जो दरख्वास्तें हैं उन पे 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत करनी है। और इस समाअत के अंदर जो है वो वफाकी हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज़ अपने जवाब में के साथ ये दरख्वास्त की थी कि जो ये बेंच है इसके 3 मेंबर्स ये केस ना सुने, जिनमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल है। और आज रजिस्ट्रार ऑफिस ने जो है वो इस दरख्वास्त के ऊपर ये एतराज़ आयद किया है कि इस दरख्वास्त को खुली अदालत में जो है वो पेश किया जाए। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक्स कमीशन केस के बेंच पर एतराज़ की दरख्वास्त वापस कर दी है और रजिस्ट्रार ऑफिस ने जो एतराज़ किया वो ये कहा है कि चूंकि खुली अदालत में ये केस चल रहा है तो दरख्वास्त करनी हो तो खुली अदालत में की जाए। मरियम, बहुत शुक्रिया तफसील देने के लिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑडियो लीक्स पर पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी की तश्कील के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई है, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑडियोज़ रिकॉर्ड करने पर वफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया है। समाअत के दौरान जस्टिस बाबर सत्तार ने सवाल किया कि ये ऑडियोज़ रिकॉर्ड कौन करता है। अदालत ने खुसूसी कमेटी को साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे के खिलाफ कार्रवाई से रोकते हुए नजम साकिब की तलबी के नोटिस भी मुअत्तल कर दिए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने हुक्म इम्तना जारी किया। नजम साकिब के वकील लतीफ़ खोसा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पार्लियामेंट को 2 प्राइवेट अफराद का मामला देखने का इख्तियार नहीं। अदालत ने दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत को 19 जून के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। नैब के पास मौजूद इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट्स में कोकेन या शराब के इस्तेमाल का कोई इशारा नहीं मिला है। इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल के इल्ज़ामात की तौसीक नहीं करती। ये इंकिशाफ जंग और द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट में हुआ है। नैब ज़रा के मुताबिक अब्दुल कादिर पटेल के इल्ज़ामात के बरक्स रिपोर्ट में इमरान खान की सेहत के तमाम इशारे नॉर्मल हैं। इमरान खान के खून और यूरिन सैंपल्स उस वक्त हासिल किए गए थे जब वो नैब की हिरासत में थे और उन नमूनों की रिपोर्ट्स नैब की मिल्कियत हैं। गुज़श्ता रोज़ चेयरमैन PTI इमरान खान ने वफाकी वज़ीर सेहत को 10 अरब रुपए हर्जाने का नोटिस भेजा था।
चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तान में नीम मार्शल लॉ लग चुका है। फौजी अदालतों में शहरियों के खिलाफ मुकदमा चलेंगे तो जमहूरियत तो खत्म हो गई। बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा कि ये मनसूबा बंदी से पीटीआई को क्रश करना चाहते हैं। मकसद पीटीआई को खत्म करके नवाज शरीफ को बहाल करवाना है। अमेरिकी जेल में कैद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से 20 साल बाद उनकी बहन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी की मुलाकात हुई है। फौजिया सिद्दीकी के साथ अमेरिका जाने वाले जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद खान के मुताबिक अमेरिकी रियासत टेक्सास की FMC कॉजवेल जेल में होने वाली मुलाकात 2.5 घंटे जारी रही। मुलाकात में पता चला कि जेल में हुए हमले से आफिया सिद्दीकी के दांत टूट चुके हैं और सर पर लगी चोट से समात मुतासर हुई है। आफिया सिद्दीकी ने जेल में रोज़ाना गुजरने वाली अजियत से बहन फौजिया को आगाह किया। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी को आफिया सिद्दीकी से हाथ मिलाने की इजाज़त भी नहीं दी गई। फौजिया सिद्दीकी को डॉक्टर आफिया के बच्चों की तस्वीर दिखाने की इजाज़त भी नहीं दी गई। सुप्रीम कोर्ट में ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ दरखास्तों की समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई है। इस बारे में मजीद जानेंगे मरियम नवाज से। मरियम, आज की समाअत का हवाल बताइए। ये कोर्ट में ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ दरखास्तों की समाअत जो कि शुरू हुई तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि कुछ नई दरख्वास्तें भी दायर की गई हैं, जिसमें अटॉर्नी जनरल की बेंच पर एतराज़ से मुतालिक भी दरख्वास्त है। और इस दरख्वास्त के ऊपर जो है वो हमने पिछली समाअत में फैसला नहीं किया था, बल्कि इस पर दलाइल सुनेंगे। और चीफ ने कहा कि इस केस के अंदर उनके अगले हफ्ते दलाइल सुनकर फैसला करेंगे, क्योंकि अभी तक हम इन दरख्वास्तों का जायजा नहीं ले सके हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अटॉर्नी जनरल की जो दरख्वास्तें हैं उनको जो है वो नंबर लगाने का हुक्म अदालत में दिया और इसके साथ ये भी कहा कि आइंदा हफ्ते पहले बेंच पर एतराज के मामले पर समाअत करने के बाद केस को सुनेंगे। और अदालत ने ये मुख्तसर समाअत जो है वो आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मरियम नवाज अपडेट करने के लिए। लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल में एक और नौमौलूद मुबैना गफलत से दम तोड़ गई है। हलाक बच्ची के लवाहिकीन का डॉक्टर्स और अमले पर तशद्दुद, अस्पताल अमले ने काम छोड़ दिया। इसी पर मजीद तफसीलात जानिए जी न्यूज़ की नुमाइंदा उम्मे फरवा से। उम्मे फरवा, क्या तफसीलात हैं इस अफसोसनाक वाक़े की? जी, चिल्ड्रन हॉस्पिटल में जो है आज सुबह तकरीबन 5:30 बजे के करीब 7 माह का रबेल नामी बच्चा है जिसका ताल्लुक सरगोदा से था, उसका इंतकाल हुआ। और यहाँ की जो हॉस्पिटल की इंतजामिया है उसके मुताबिक मल्टीपल उसको डिजीज थे, नमूनिया भी हो गया था, खसरा भी था उस बच्चे को, उसके लंग्स के अंदर हवा भी भरी हुई थी और 1 माह से वो बच्चा जो था यहाँ पर जेरे इलाज था। और उसकी फैमिली ने जैसे बच्चे की हालत तशवीशनाक हुई और उसके बाद बच्चे का इंतकाल हो गया, उसकी फैमिली ने डॉक्टर्स और नर्सेज जो वहाँ पे मौजूद थे उस पर तशद्दुद किया और तशद्दुद के खिलाफ जो है डॉक्टर्स, नर्सेज और दीगर अमले ने हॉस्पिटल के सामने जो है आज सुबह एहतजाज किया है। और इस एहतजाज की वजह से OPD बंद रही है, कोई भी पेशेंट जो है वो देखा नहीं गया। और अभी सूरत हाल इस तरह से है कि डॉक्टर्स की तरफ से मुतालबा था कि यहाँ जो जिन्होंने तशद्दुद किया है उनको गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ जो है FIR दर्ज हो। तो अभी तक 5 अफराद जो है वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं और उनके खिलाफ FIR दर्ज हो गई है। FIR दर्ज होने के बाद जो है डॉक्टर्स और नर्सेज ने अपना एहतजाज जो है वो खत्म कर दिया है। इसके साथ साथ जो है जो डॉक्टर जिसके ऊपर तशद्दुद किया गया था उसकी नाक की हड्डी जो है वो टूट गई है और इसके अलावा नर्सेज जो है उनको जो है हल्की फुल्की चोटें जो हैं वो आई हैं। जी उम्मे फरवा, बहुत शुक्रिया तफसील देने के लिए। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि साकिब निसार के बेटे की जानिब से तहरीक इंसाफ के टिकट्स की फरोख्त को प्राइवेट अफराद की गुफ्तगू नहीं कहा जा सकता। साकिब निसार जब चीफ जस्टिस थे उन्होंने इमरान खान को सादिक और अमीन करार दिया था। या साकिब निसार के बेटे की या किसी और की गुफ्तगू जिसमें एक पॉलिटिकल पार्टी की टिकट्स बेचने की बात हो रही हो, ये प्राइवेट गुफ्तगू नहीं है, क्योंकि वो बेटा जो है वो साकिब निसार का बेटा है और साकिब निसार इस मुल्क के चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट रह चुके हैं और साकिब निसार के फैसलों से इमरान खान को फ़ायदे पहुँचे हैं। साकिब निसार के फैसलों से इमरान खान के सियासी मुखालफों को बहुत बड़ा नुकसान और धचका पहुँचा है। अगर साकिब निसार का बेटा और साकिब निसार PTI के टिकट करोड़ों रुपए में बेच रहे हैं तो साकिब निसार को इस वक्त हथकड़ी लगी होनी चाहिए और साकिब निसार इस वक्त जेल के पीछे होना चाहिए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। करवाते हैं जिस तरह नादरा वो घर आके करती है सिस्टम, वो वाला करवाते हैं। अच्छा नकवी साहब, अगर वो इमरान खान नहीं आते तो फिर लाहेमन क्या गिरफ्तार करेंगे उनको? देखिए, मुझे एक्चुअल में नहीं पता कि लॉ क्या कहता है, लेकिन जो भी आगे लॉ कहेगा उसके हिसाब से चलेंगे। जी, अगर गिरफ्तारी वाला हुआ लॉ तो फिर करेंगे गिरफ्तार? जो कानून कहेगा वो करेंगे।
मेरी अपनी मर्जी नहीं होनी उसमें। सर सरकारी अस्पतालों में दोबारा फिर एक दफ़ा अद्वियात की कमी की बाज़गश्त है बड़ी तेज़, और दूसरा अद्वियात की कीमतों में इजाफा भी सुनने में आ रहा है जिससे काफ़ी परेशान। इस हवाले से कोई हिकमत अमली है आपकी कि ये जो बार बार 1-2-3 माह के बाद एक फिर ये आवाज़ रेज होती है अद्वियात? अली जान साहब पता नहीं है कि नहीं, अली जान साहब शॉर्टेज है कोई जी दवाइयों की सरकारी हॉस्पिटलों में? इस वक्त हमारे पास कोई रिपोर्टेड शॉर्टेज नहीं है, बाकी कोई सप्लाई चेन की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है और हमसे कोई एलसीओ का उनको प्रॉब्लम हुआ था उस टाइम, वो हमने उसमें भी हमारा वो महकमा नहीं था, उसमें भी लग के हमने फेडरल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि ये शॉर्टेज हो जाएगी आगे, हमने महीना डेढ़ पहले उसके ऊपर काम किया। प्लस प्राइसिंग की बात देखें, एक तो फेडरल गवर्नमेंट है, दूसरा अगर रोटी 10 रुपये से 15 की हो गई है, 20 की हो गई है, तो देखिए अगर वो दवाई, मैं ये नहीं कह रहा कि दवाइयाँ महंगी होनी चाहिए थी, लेकिन कहीं ना कहीं छोटा मोटा इम्पैक्ट ज़रूर आएगा। लाहौर में निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। अभी आपको बताएं कि वज़ीर ममलिकत बराए ख़जाना आयशा गौस पाशा ने IMF के मिशन चीफ के बयान को दाखिली मामलात में मुदाखलत करार दे दिया है। आयशा गौस पाशा ने कहा कि पाकिस्तान कानून के मुताबिक ही चल रहा है। नेथन पोर्टर का बयान गैर मामूली नौइयत का है। उन्होंने कहा कि कर्ज प्रोग्राम में ताख़ीर पाकिस्तान और IMF दोनों के मफाद में नहीं है। गुज़श्ता रोज़ IMF के मिशन चीफ नेथन पोर्टर ने कहा था कि पाकिस्तान आइन पर अमल करके सियासी इस्तेहकाम लाए।